नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर में, जहां हमारे साथ 3 लोग खड़े हैं। 3 लोग जो हैं ये एक ग्रीन फेलोशिप फाउंडेशन से आते हैं, जो कि एक ग्रुप है जो कि फिल्म को निर्देशन सिखाता है और उस कला में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसी सिलसिले में उनसे जानेंगे इसके बारे में, और साथ में इनकी फिल्म जो प्रकाशित की गई है, यहाँ पे दिखाई गई है, उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है विमर्श न्यूज चैनल में। आप इसके बारे में बताएं कि जो आपकी कौन सी फिल्म यहाँ प्रदर्शित की गई, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम आरती सिंह है और मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से हूँ। और मेरी अभी यहाँ पे महिला किसान पे एक फिल्म बनी थी, किसान हूँ निडर हूँ पर। ये फिल्म मैंने ग्रीन हब जो फेलोशिप चला रही है, तो उस पे मैंने 10 महीना के जो इंटर्नशिप का टाइम होता है, उसके दौरान मैंने राजस्थान अजमेर जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन है महिला जन अधिकार समिति, उसके लिए मैंने ये फिल्म बनाया था। तो मेरी अभी हाल ही में ही ये फिल्म प्रेजेंट की गई है यहाँ पे। आपको बता दें कि ग्रीन हब फाउंडेशन जो है ये पहले ग्रामीणों आदिवासियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था, पर अब ये मध्य भारत में भी कुछ जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में भी इसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में और एक सज्जन है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप इसके बारे में कुछ बताएं। जी जोहार। मेरा नाम शशि कुमार है और हम झारखंड के बोकारो जिले से हैं। मेरी जो फिल्म है वो जनगण मन है, जो जमशेदपुर करके एक यहाँ पे बगल पे संस्था है जो पर्यावरण चेतना केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वो जो है सो जंगलों को बचाने के लिए वो पूरा कोशिश कर रही है, और वो 1887 ईस्वी से वो काम कर रही है। तो उसके ऊपर में फिल्म बनाया गया है। तो फिल्म वो हमारी कल प्रदर्शित मतलब होने वाली है। आप फिल्म मेकर हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं, कैसे फिल्म बनाने में आप लोग आगे बढ़े। मेरा नाम नाहिंद्र मेलिया है, मैं झारखंड के रांची जिले में हूँ और मैं तो मुझे कैमरे में बहुत काफ़ी इंटरेस्ट है। और जो यहाँ जो मेरी लिए एक फिल्म बनी है रंजलून गलियारा, वो दिखाया जाएगा। तो मुझे उतनी बात लग रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह माहौल में आके अपना बात को रखे या तो अपने मूवी को दिखा पाए। तो इसलिए मैं काफ़ी खुश भी हूँ और अच्छा भी लग रहा है, और मुझे और आगे इसके बारे में कुछ करना है। आप बताएं ग्रीन हब फाउंडेशन के बारे में कुछ बताएं, जैसे आप लोगों को फिल्म बनने के लिए कैसे प्रोत्साहन मिला, इसके बारे में कुछ बताएं। जो ग्रीन हब है वो मोस्टली युवाओं पे काम करती है, और ये कंजर्वेशन को लेकर के काम करती है, पर्यावरण पे, और ये जो हमारी पारंपरिक ज्ञान होता है उस पर। तो ये पहले युवाओं को सिलेक्शन करके ये उनको 10 महीने का जो ट्रेनिंग होता है, फेलोशिप होता है, उसके दौरान उनको तैयार करती है। मतलब उनको एक समझ बनता है, कैमरा के मामले में हमें समझ बनता है, एडिटिंग, फिल्म कैसी बनाई जाती है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ हमको संरक्षण कैसे करना और क्यों करना, ये सब के बारे में हमारा माइंड सेट हो जाता है। मतलब 10 महीने हम उसमें फेलोशिप अटेंड करते तो हमारा माइंड सेट हो ही जाता है। और उसके दौरान हमारा 10 महीने में 2 महीना हमारा ट्रेनिंग फील्ड होता है और 8 महीना हमारा इंटर्नशिप टाइम होता है, जिसमें अलग अलग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं जो हमको बुलाते हैं, और वो हमसे जो उनको जिस भी मुद्दे में फिल्म बनाना हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम रहे या वो पर्यावरण से रिलेटेड रहे या फिर वो किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड रहे, तो उस पर वो हमको बताती हैं कि उन्हें हमसे ये फिल्म बनानी है, और हम उसमें रिसर्च चालू करते हैं और फिर हम उसमें फिल्म बनाते हैं और हम उनको प्रेजेंट करते हैं, फिर वापस देते हैं। जी, तो ये थे 3 लोग जिनसे जो फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने ग्रीन हब नाम के एक फाउंडेशन ने ट्रेंड किया है, जो कि 10 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, 8 महीने इंटर्नशिप में और 2 महीने फिल्म की स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन सब कुछ सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ इनकी आज की एक फिल्म से प्रकाशित की गई जो लोगों ने बहुत सराहा है, और कल भी एक फिल्म जनगण मन के नाम से आने वाली है, तो कल उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ 4 फिल्में प्रकाशित की गई फर्स्ट हाफ में, जैसे घोंगा के बनी, एक सारंडा थी, एक राजस्थान के किसानों के ऊपर महिला सशक्तिकरण के ऊपर बनी। तो आपको वो 3 फिल्में के बारे में, जैसे आपने देखा, एक फिल्म और थी जो आदिवासियों के हित के उरांवों के बारे में दिखाया गया, तो आपको कैसा लगा ये 4 फिल्म, उसके बारे में कुछ अच्छे से विवरण दें। यस, आदिवासी फिल्म जो था उससे हमको एक सीख भी यही मिला कि हमको पर्यावरण से नहीं लड़ना है, अपने एक्चुअली पर्यावरण को बचाना है, हमको लड़ना नहीं है। जितने भी पर्यावरण को नष्ट करने वाली चीज़ें, उन सबको हमको दूर रखना है, ताकि हमारा जो आने वाली पीढ़ी है वो सुखी हो सके। ये चीज़ मैंने सीखा। फेस्टिवल का सेकंड फिल्म फेस्टिवल जो आपको जमशेदपुर में हो रहा है, करीम सिटी कॉलेज में, तो आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, तो 4 फिल्में प्रदर्शित की गई, उसमें आपको किसी फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं।
हाँ जी, मैं बताना चाहूँगा, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक सारंगा के फिल्म के बारे में दिखाया जा रहा है जिसकी एनिमेशंस एंड ऑल वो हमारी डिपार्टमेंट की, मतलब कि मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करता हूँ एंड मैं खुद एक फोटोग्राफर हूँ। एंड जिस हिसाब से उन लोगों ने शूट किया है, जो हिसाब से सिनेमाटोग्राफी किया गया है, बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया है। प्लस जो एडिटिंग की गई थी, जो उसमें ग्राफिक्स डाले गए थे, जो चीज़ डाली गई थी, वो बहुत ही अच्छी उम्दा थी, बोला जा सकता है, बहुत ही अच्छी की गई थी। और किसी फिल्म जैसे राजस्थान से महिला सशक्तिकरण के ऊपर महिला कृषि से जुड़ी हुई फिल्म थी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैंने वो फिल्म देखी, बट मेरे जो पर्सनली जो ज़्यादा अच्छी लगी थी वो मेरे को सारंगा के जो पूरे जंगलों के बारे में दिखाया गया, जो चीज़ पूरे एकदम मतलब एकदम जैसे कि होता है ना ग्राउंड लेवल से एकदम दिखाया जाता है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। तो फर्स्ट हाफ फिल्म फेस्टिवल का पहला दिन का फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे हैं करीम सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनसे जानते हैं कि फिल्म उन्हें कैसी लगी। आपने यहाँ 4 फिल्म दिखाई गई, उसमें से किसी फिल्म के बारे में बताएं, कैसा लगा आपको? फर्स्ट एक जो सेकंड तो जो केंगा वाला था वो बहुत ही अच्छे लगे। उसके मतलब जीवनी के बारे में बताया कि उसका जीवन कैसा चलता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमको वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और एक फिल्म दिखाई गई सारंडा, उसके बारे में कुछ बताएं? हाँ, जो झारखंड का पूरा हर जगह को वहाँ प्रस्तुत किया गया, जो बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि ये भुवनेश्वर का भी हर चीज़ दिखाया गया, जो काफ़ी अच्छा लगा। इतने कह दूँगी। प्रोग्राम हो रहा है, इसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग से तो हम लोग बात करेंगे ही। आप इसके बारे में बताएं कि कैसे कैसे आज कौन कौन सी फिल्में यहाँ दिखाई गई हैं और उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि झारखंड का ये दूसरा साइंस फिल्म फेस्टिवल है और करीम सिटी कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करके ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम साइंस से रिलेटेड फिल्में दिखा रहे हैं। और साइंस फॉर सोसाइटी बहुत दिनों से साइंटिफिक अवेयरनेस और कम्युनिकेशन पे काम करती रही है और जब उन्होंने हमें अप्रोच किया मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कि वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत हर्ष की बात थी, क्योंकि एक अच्छे कॉज के लिए वो सारा काम कर रहे थे और इसीलिए हमने अपने कॉलेज के फैकल्टी ऑफ साइंस के साथ कोलैबोरेट किया और अब एक साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज हमने जो फिल्में देखी हैं वो फिल्म है झरिया, फिल्म थी स्नेल के ऊपर जिसमें वो अपनी आप बीती बता रहा था। हमने किसान के ऊपर फिल्म देखी है, महिला किसानों पर, जो कि छत्तीसगढ़ के युवाओं ने बनाई है और वो इस समय आए भी हुए हैं फिल्म फेस्टिवल में। और मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी 2 फिल्में दिखाई गई, सारंडा और परिवर्तन। और अभी सेकेंड हाफ के बाद में भी इसी तरह से फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है। कलाकार और निर्देशक जो है वो बाहर से भी जुड़ रहे हैं और लगभग 200 बच्चे इस समय इस पूरी फिल्म स्क्रीनिंग का आनंद दे रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इससे उनकी एक साइंटिफिक अवेयरनेस का, साइंटिफिक कॉन्शियसनेस लेवल का इजाफा होगा और सिनेमा के माध्यम से वो आगे बहुत सारी फिल्में बना सकेंगे। जैसे कि करीम सिटी कॉलेज में ये यहाँ पे स्टूडेंट लोग के लिए अवेयरनेस के लिए तो है ही, लेकिन उन लोग के साथ कैसे गठजोड़ बना के ये करने में आप लोग सक्षम रहे, इसके बारे में कुछ बताइए। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फिल्म फेस्टिवल्स कराता रहा है, जो उनका सब्जेक्ट है, ये फिल्में बच्चे बनाते रहे, तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल ये था कि साइंस के बच्चों को कैसे जोड़ा जाए और उन्हें कैसे बताया जाए कि जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं वो उनके भी काम की चीज़ है। मगर मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम भी इस तरह की फिल्में बना सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा ये फिल्म फेस्टिवल कराना पूरी तरह से सफल रहा है। और आगे अभी दूसरे हाफ में कौन कौन सी फिल्में दिखाई जाएंगी, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी हम एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं राकेश अंतानिया जी, उनके साथ बातचीत करेंगे और उसके साथ ही जो है एक गरिमा टोप्पो हैं, उनकी फिल्म है, वो इस दुनिया में नहीं रही, वो जेवियर्स में रांची में मास कम्युनिकेशन की छात्रा थी, तो उनके पेरेंट्स होंगे, उनकी बनाई हुई फिल्म का भी इस समय दिखाया जाएगा। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की वाटर क्रिटिकल रिसोर्स और उमूल जो है वो आदिवासियों के बीच जिस प्रकार से नशे की बुराई है उसको दूर करने के बारे में वो फिल्म है। तो ये सारी फिल्में हम दिखाएंगे। हम बच्चों को प्लेटफॉर्म भी देंगे कि जहाँ पर वो चाहे वो मास कम्युनिकेशन के हों या साइंस के, अपना फीडबैक इस पूरे फेस्टिवल का दे सकें। तो ये थी करीम सिटी कॉलेज के एचओडी जिन्होंने बताया कि ये जो फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, ये यहाँ पहले भी मास कॉम के फैकल्टी ने इस तरह की फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते रही हैं और आगे भी करेंगी और साथ में लोग को अवेयर करेंगे और साथ में इस तरह के अलग मुद्दों को उठाने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो जल्दी जाएं, इसे सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज पे जाएं और उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के कला से जुड़े मुद्दे को आपको आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए देखते रहे विमर्श न्यूज। धन्यवाद।